बीजेपी को नुकसान होने वाला है, न कि फायदा। जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, उसी दिन आदमपुर के बहुत सारे स्कूल पोर्टल से उठ गए थे। सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि जो किसान का और मजदूर का वोट होगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा। हम उसे कमल के निशान जो बीजेपी पार्टी को मिला हुआ है उसका विरोध करें, तो हम इनको बताएंगे कि इनके वादे पीछे भी झूठे थे और आगे भी झूठे हैं। लगातार 2 योजना उन्होंने इलेक्शन लड़ा एमपी का हिसार से, एक बार दुष्यंत से करारी मार मिली, दूसरी बार ब्रिजेंद्र जी से जो है करारी मार मिली। अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए लगे हुए कुलदीप बिश्नोई, ना कि आदमपुर का भविष्य संवारने के लिए। उनके बेटे को अभी तक चलना नहीं आता, वो आज भी लोगों के बीच में जाकर के छोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैं वो खेल रहे हैं। इसी तरीका से यदि कुलदीप बिश्नोई उनकी आंगली पकड़े रहे तो मेरे ख्याल तक भव्य बिश्नोई ना तो कदे बोलना सीखे, ना ही कदे राजनीति करना सीखे। आदमपुर हल्का बचा था एक इनका, उसको भी खोने का प्रयास कुलदीप बिश्नोई का परिवार आज आदमपुर हल्के से कर रहा है। आदमपुर उपचुनाव हॉट मुद्दा बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आदमपुर उपचुनाव इलेक्शन की घोषणा करवाई गई, ठीक उसके कुछ घंटे बाद कयास लगने लगे कि भाई पंचायत चुनाव जो इतने समय से रोके हुए हैं वो भी करवाए जाएंगे। अगले ही दिन पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी जाती है। मेरे साथ यहाँ पर नौजवान प्रदेश प्रवक्ता किसानों की जो है रीमन नैन मौजूद है। रीमन का कहना है कि बीजेपी का ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्शन साथ के साथ करवाए जा रहे हैं। रीमन, मुझे ये बताइए, आपकी कई मैंने फेसबुक पोस्ट देखी है जिसके अंदर आप कह रही हैं कि भाई पंचायत इलेक्शन और ये आदमपुर का उपचुनाव दोनों इकट्ठे करवाने की वजह जो है ये बीजेपी का कोई बड़ा और गहरा षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है वो? देखिए, आपको पता है कि पिछले 1 साल से जो किसान है वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे और उनको ये था कि किसान आपका आदमपुर उपचुनाव के अंदर विरोध ना कर दे, उसके साथ साथ उनके साथ वो लोग ना लग ले जो जिला परिषद, पंचायत इलेक्शन या मेंबर चुनाव या सरपंच का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो उनके साथ ना लग ले। तो एक ये षड्यंत्र गहराई से साजिश इन्होंने रची कि साथ के साथ जो है वो पंचायत इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि उन लोगों को वहाँ बिजी कर दिया जाए जो लोग गाँव के स्तर पर से हैं या फिर जिला के स्तर पर इलेक्शन लड़ने की चाह रखते हैं, जो एक्टिव लोग हैं या राजनीति चमकाने के लिए जो लोग आंदोलन के अंदर आए थे, उन लोगों को किस तरीके से शांत किया जाए। तो सरकार ने ये एक बड़ा प्रपंच सा रचा और साथ के साथ जिस तरीके से हम 3 अक्टूबर को हिसार के सेक्रेटेरिएट के सामने बैठे थे और हम घोषणा कर रहे थे कि उन कैंडिडेट्स को साथ लेकर के आया जाए जो अभी सरपंच का इलेक्शन लड़ेंगे, मेंबर का इलेक्शन लड़ेंगे या फिर जिला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सरकार ने साथ साथ जो है पंचायत चुनाव की घोषणा की है और ये जो चाल है आज किसानों के समझ में आ गई है। इसी तरीके से हमने एक रणनीति और बनाई है, जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन के लिए लोग अपना प्रचार प्रसार करने जाएंगे या फिर जिला परिषद के लिए जाएंगे, ब्लॉक समिति के लिए जाएंगे, तो हमने उन सभी लोगों को ये बोला है कि आप आदमपुर हल्के में खास करके जिस तरीके से आप अपना वोट सरपंची का मांगने जाओ, उसी तरीके से आप वहाँ पर ये भी कह करके आओ कि आपको वोट जो है बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल कभी नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 1.5 साल से इन चुनावों को रोक के रखा है और उसके साथ साथ कभी किसी चीज़ का बहाना लेकर के हमारे बीच में आते, कभी किसी चीज़ का बहाना लेकर के आते हैं। तो इसी को मैं एक साजिश मानती हूँ किस तरीके से। रीमन, मुझे ये बताइए कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उपचुनाव जो है आदमपुर का वो दिसंबर में करवाया जाएगा और पंचायत इलेक्शन नवंबर में करवाए जाएंगे, लेकिन एक साथ घोषणा कर दी गई। तो क्या लग रहा है पंचायत चुनाव के अंदर फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, पंचायत चुनाव अगर साथ साथ ही लेकर के आए तो नुकसान तो जाहिर सी बात है बीजेपी को होगा, क्योंकि जब भी हम जैसे लोग यदि सरपंची का वोट मांगने के लिए जाते हैं, मेंबर का वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो हम साथ के साथ ये भी कहेंगे भाई बीजेपी ने अपने ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, लाठीचार्ज किया है, सड़कों पर लाने का काम किया है, स्कूलों को बंद किया है, तमाम उन एजेंडों को हथियार बना करके जिस तरीके से सरपंची का वोट मांगा जाएगा उसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ आदमपुर उपचुनाव के अंदर वोट मांगा जाएगा और इसके अंदर बीजेपी को नुकसान होने वाला है, न कि फायदा। यानी कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर आपको लग रहा है कि बीजेपी ने फायदे के लिए साथ में घोषणा करवाई थी, लेकिन अब आदमपुर उपचुनाव के अंदर बीजेपी को नुकसान होगा। जी बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आदमपुर और बालसमंद के अंदर 17 तारीख से अभी हम धरना लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये बताने का काम करेंगे कि जो परिवार पिछले 54 सालों से उस क्षेत्र के अंदर राज करता आ रहा है और जिन तमाम एजेंडों के ऊपर किसानी का नाम लेकर के राज करता आ रहा है, नहरी पानी को लेकर के राज करता आ रहा है, उन 54 सालों में यदि
उन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाए। उल्टा जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं, उसी तरीके से आदमपुर हलके के अंदर स्कूल बंद होना शुरू होते हैं। तो ये सारे तमाम मुद्दे और तमाम एजेंडे लेकर के चलेंगे। 17 तारीख को बाड़समंद तहसील के अंदर धरना लगाया जाएगा। उसके साथ साथ 20 तारीख को हम एक आदमपुर के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत रखेंगे, जिसके माध्यम से हम एक ट्रैक्टर शो निकालेंगे और इस सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि जो किसान का और मजदूर का वोट होगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा। ठीक है रीमन, मुझे ये बताइए, अगर आदमपुर हलके की बात की जाए तो क्या आदमपुर के चुनावों के ऊपर किसानों का भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि किसान लगातार पहले भी विरोध करते हुए आए हैं, और अगर आदमपुर की बात की जाए तो पहले कुलदीप बिश्नोई विपक्ष के अंदर थे, जब से वो पक्ष के अंदर आए हैं यानी कि बीजेपी पार्टी के अंदर आए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनका विरोध भी किसान कर रहे हैं। तो क्या इस उपचुनाव के अंदर भी विरोध किया जाएगा? देखिए, किसानी मुद्दों का तो विरोध मतलब असर जो है वो हर जगह पड़ता है, और हम जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा, जिस तरीके से वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई कि आप बिश्नोई समाज का विरोध कर रहे हैं। हम बिश्नोई समाज का विरोध नहीं कर रहे, हम उसे कमल के निशान जो बीजेपी पार्टी को मिला हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं और सत्ता के नुमाइंदों का विरोध कर रहे हैं। किसानी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जिस तरीके से इस्तीफा देते ही आदमपुर तहसील के अंदर गए और किसानों के बीच में बैठे, उन्होंने कहा कि मुआवजा दूंगा, उनकी मान करके हमने धरना भी उठाया। अब पिछले 23 दिन से फिर वहां पर धरना लगा हुआ है, तो हम इनको बताएंगे कि इनके वादे पीछे भी झूठे थे और आगे भी झूठे हैं। लेकिन कुलदीप जी तो ये कहते हैं कि पहले मैं विपक्ष में था, इस वजह से 54 साल से ये वायदे सारे पूरे नहीं कर पाया, लेकिन अब तो पक्ष के अंदर अभी भी आपके वायदे पूरे नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए। खाली मैं आदमपुर हल्के की बात बताऊं तो 58 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो 2018 का रुका हुआ है। उसके बाद 2020, 21 बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आदमपुर के अंदर लड़े जाएंगे। जिस दिन आपको बता दूं, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, उसी दिन आदमपुर के बहुत सारे स्कूल पोर्टल से उठ गए थे। किसानी मुद्दे ही नहीं, शिक्षा को लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर के जो तमाम मुद्दे हैं, आज भी यदि आप उस क्षेत्र को जाकर के देखे जाएंगे तो मारू इलाका बोला जाता है उस क्षेत्र को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मुद्दों को आधार बनाया गया और उन मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया गया। ठीक है, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई को कहाँ देखते हैं? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि 26 साल से उन्होंने वनवास काटा है, और अगर अभी की भी बात की जाए तो भव्य बिश्नोई को उंगली पकड़ करके जो है नामांकन करवाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। हर जगह जो है कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई से आगे रहते हैं बोलने में, और भव्य बिश्नोई शायद सिर्फ एक चेहरा ही दिखा रहे हैं। अभी तक ना तो वो कुछ बोल रहे हैं, ना ही वो किसी सवाल का पूर्ण तरीके से जवाब दे पा रहे हैं। शायद उनको ये सिखाया गया है कि कोई भी सवाल पूछा जाए तो एक मुस्कुराहट दे दी जाए, जिससे अगले जो विपक्ष है उसको ये लगेगा नहीं ये तो प्रबल है। तो आपको क्या लग रहा है कि उनका भविष्य क्या है इस आदमपुर उपचुनाव के अंदर? देखिए, लगातार 2 योजना उन्होंने इलेक्शन लड़ा एमपी का हिसार से। एक बार दुष्यंत से करारी मार मिली, दूसरी बार ब्रिजेंद्र जी से जो है करारी मार मिली। जिस तरीके से ब्रिजेंद्र का भविष्य तय करने के लिए उसके पिता ने जो राजनीति छोड़ी थी, उसी तरीके से वो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जो अपना राजनीति विरासत है अभी अपने बेटे को सौंप रहा हूँ। उसी तरीके से अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए लगे हुए कुलदीप बिश्नोई, ना कि आदमपुर का भविष्य संवारने के लिए। उनके बेटे को अभी तक चलना नहीं आता, वो आज भी लोगों के बीच में जाकर के छोटे छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैं वो खेल रहे हैं, उंगली पकड़कर उनको चलना सिखा रहे हैं। तो अभी तो भव्य बिश्नोई तो अब बोलना, तो मैं तो कहूँगी कि इंसान बोलना तो 3 साल में सीख जाता है, लेकिन के बोलना चाहिए ये सीखने में पूरी उम्र लाग जाए। और इसी तरीका से यदि कुलदीप बिश्नोई उनकी आंगली पकड़े रहे तो मेरे ख्याल तक भव्य बिश्नोई ना तो कदे बोलना सीखे, ना ही कदे राजनीति करना सीखे। वो सिर्फ उस ग्राउंड पर खेल सकें जिस ग्राउंड पर छोटे छोटे बालक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आदमपुर के अंदर जब सांसद का इलेक्शन लड़ा था भव्य बिश्नोई ने, क्या उससे पहले आपने भव्य बिश्नोई का चेहरा देखा था कभी? देखिए, भव्य बिश्नोई हमें इतना पता था कि हमारे चौधरी भजन लाल जी हैं, उनके पोते हैं, और ये सबको ये पता है कि उनके पोते हैं। एक राजनीतिक नाम नहीं कहूँगी मैं, एक पारिवारिक नाम उनका चल रहा है। लेकिन क्या आपने चेहरा देखा था? क्या आदमपुर की जनता ने उनका चेहरा देखा था कि आखिरकार कौन है भव्य बिश्नोई और आदमपुर के अंदर कितना रहते हैं? बिल्कुल नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा। जनता तो दूर की बात, हम जैसे लोग जो समाज के अंदर रहते हैं, हमसे हमारे बड़े हैं जो उन्होंने भी नहीं सुना। भव्य तो सिर्फ इसीलिए मैदान में उतारा गया किसी न किसी तरीके से इसका कैरियर सेट कर दिया जाए, क्योंकि आज जो कुलदीप बिश्नोई जी है, जो उनके परिवार की राजनीतिक विरासत है बिल्कुल डगमगा रही है, उसको सेट करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को देख करके इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो प्रभाव कुलदीप बिश्नोई के इलेक्शन लड़ने से पड़ता, वो प्रभाव अब भव्य बिश्नोई के आने से जो मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। और आदमपुर हल्का बचा था एक इनका, उसको भी खोने का प्रयास कुलदीप बिश्नोई का परिवार आज आदमपुर हल्के से कर रहा है। ठीक है,
भव्य बिश्नोई को विदेशी कैंडिडेट तक करार दे दिया है। कहा जा रहा है कि आदमपुर के अंदर रह करके जब 26 सालों से कुलदीप बिश्नोई समस्या नहीं सुलझा पाए, तो अब क्या भव्य बिश्नोई के विधायक बनने के बाद आदमपुर की जनता 12-13 हज़ार की टिकट बुक करा करके प्लेन से वहां पर जाएगी, ताकि अब जो है उनकी समस्या विदेश के अंदर जा करके सुनी जाए? देखिए, पढ़ाई कोई कहीं से करके आता, कोई कहीं से करके आता है। मेरे ख्याल से भव्य बिश्नोई उन मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे जो मुद्दे ज़मीनी स्तर पर कुलदीप बिश्नोई या चौधरी भजनलाल जी समझ रहे थे। जब समझते हुए कुलदीप बिश्नोई उन मुद्दों का समाधान नहीं कर पाए, तो भव्य बिश्नोई को तभी यही नहीं पता राजनीति का रह क्या है, पॉलिटिक्स का पी क्या है, तो वो क्या कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुलदीप बिश्नोई एक बड़े हीरा कारोबारी के रूप के अंदर भी जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से पैसा कम नहीं है, बात की जाए हिसार के अंदर कोठी बनाई हुई है, विदेशों के अंदर कारोबार है, तो ऐसा क्या है कि भव्य बिश्नोई को राजनीति के अंदर ही ला करके करियर बनाना है? देखिए, एक वो कहते हैं ना, हम एक लाइन लग जाती है और उस लाइन के पीछे पीछे दौड़ने की आदत हो जाया करे। जो ये लोग हैं, इनको राज करने की आदत है, इनको उस जनता को कुचलने की आदत है जो जनता आदमपुर के अंदर रह रही है। और उस जनता को आदत पड़ी हुई थी कि हम जो है वो इसी परिवार के छत्र छाया के अंदर काम करते रहे, यही परिवार हमारा वो करेगा। लेकिन जैसे जैसे अब वहाँ के लोग हैं जो लड़ना सीख गए। पहले वहाँ जब हम कोई भी सभा करते थे, कोई भी रैली करते थे, वहाँ 4 लोग इकट्ठे नहीं होते थे। आज यदि आदमपुर और बाड़समंद के अंदर सभा बुलाई जाती किसान साथियों की, तो हज़ारों लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। अभी परिवार घपलेबाजी इतनी कर रखी है इस सरकार में, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने कारोबार के अंदर, यदि वो सरकार के साथ ना जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर छापा पड़ने का जो है वो उसको डर लगा ही रहता है। अभी भी नहीं जाता विपक्ष के अंदर अच्छा खासा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता तो मैं 2019 के अंदर ही चला जाता, अब 3 साल बाद क्यों मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ? देखिए, 2019 को उनको कहीं ना कहीं ये था कि जो बीजेपी सरकार है वो हारेगी, और इसी तरीके से वो एक रणनीति बना करके वहाँ पर आए थे। लेकिन जो बड़े घराने होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ होती है। 3 साल यहाँ काम करूँगा तो 3 साल वहाँ करूँगा, तो दोनों पार्टियों को मुट्ठी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों पार्टियों को ये लालच ज़रूरी होता है कि हम आपके साथ अगली योजना में जाएंगे, अगली योजना में जाएंगे। तो वो क्या करे कि दोनों हाथों में लड्डू है, और दोनों हाथों का जो यानी कि दोनों नाव पे पैर रखेंगे तो बचेंगे नहीं, डूबेंगे जरूर, चाहे इधर वाला डूबे चाहे इधर वाला डूबे। अच्छा, ये बताइए, अब बात करते हैं अलायंस की। जेजेपी पार्टी अलायंस के अंदर चल रही है, लेकिन वोट कोई नहीं मांग रहा है। पोस्टर छपे हुए हैं, उसके अंदर जेजेपी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या कैंडिडेट या फिर कोई भी पदाधिकारी नहीं दिखाई दे रहा। आज नामांकन के लिए आए तब भी जेजेपी का कोई भी नहीं दिखाई दिया, तो क्या चल रहा है ये? देखिए, जेजेपी का तो मैं हाल जो है वो आपको ये बता दूं, जब आदमपुर की जो टिकट है वो बीजेपी ने डिक्लेयर करी, तो जेजेपी से सलाह तक नहीं ली गई कि भाई आप हमारे साथ इलेक्शन लड़ोगे या आप अलग होकर के इलेक्शन लड़ोगे। 2 दिन बाद जेजेपी पार्टी जो है वो एक अपनी मीटिंग बुलाती है और मीटिंग के माध्यम से ये कहती है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। भाई, और कोई हथियार है ही नहीं। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री मीटिंग तक रखी गई थी और शायद आज तक जो है उनका निर्णय नहीं हो पाया है कि समर्थन देंगे या दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे। बिल्कुल सीधे सीधे उन्होंने जाहिर कर लिया, अपने ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर कह दिया कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। कैसा लगेगा जो दुष्यंत चौटाला कुलदीप बिश्नोई के विपक्ष के अंदर उनके खिलाफ वोट मांगा करते थे, आज वही उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्या स्थिति लग रही है? देखिए, वो एक चुटकुला ही बन करके रह जाते हैं ये लोग जब चलते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर लेकर के आना चाहूँगी, जिस तरीके से जेजेपी ने समर्थन किया बीजेपी का, तो हरियाणा के अंदर तीसरा चुनाव है जो जेजेपी नहीं लड़ रही। अब जो दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ जो वोट मिले थे और जो वोट उन्होंने बीजेपी को देने का काम किया था, आने वाले समय के अंदर चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के यदि ये वोट मांगेंगे तो इनको जूत मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा जो है गेम खेल लेते हैं। मुझे ये बताइए, पॉलिटिशियन के आपके सामने नाम लूँगी, आपको बताना है उसके बारे में एक सेंटेंस या एक लाइन के अंदर। कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं करते, जहाँ तक इनको इनकी सत्ता जो हो गिरती नजर आती है तो दल बदल लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे इंसान है जो हरियाणा के अंदर दल बदलने में दूसरे नंबर पर उनका नाम है। ठीक है, भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा मैदान के अंदर खेलता रहता है। क्रिकेट खेलता है? क्या खेलता है? क्रिकेट भी खेल लेता है, जो गेम इसको अच्छा लगता है वो खेल लेता है, और आदमपुर की जनता के साथ आगे खेलने का प्रयास कर रहा है। सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह नया चेहरा है, नया खून है, और कोशिश करेगा कुछ न कुछ करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा। जयप्रकाश एक धुरंधर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने ज़माने से। हमने भी जब उनको देखा तो वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। उनका प्रभुत्व जो है वो मेरे ख्याल से आदमपुर के अंदर देखने को मिलेगा। सुनैना चौटाला अगर उतरती हैं तो?
सुनैना चौटाला मेरे ख्याल से वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो इनेलो और जेजेपी है इसका कोई मैं यही आधार ही नहीं मानती बिल्कुल। आखिर में पूछना चाहूँगी, आदमपुर उपचुनाव का भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, आदमपुर का जो भविष्य होगा वो किसान तय करेगा। जिन सड़कों से उठ करके ये प्लेन में बैठे थे, उस प्लेन से गिरा करके वापस सड़कों पर चलाने का काम इनको किसान करेगा, और किसान इनको ये दिखाएगा कि जो आपकी 55 साल की मरोड़ है वो किस तरीके से निकाली जा सकती है। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ, किसान जो है इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर उतरने वाला है। 20 तारीख को एक ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली जाएगी विरोध के अंदर। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों का इस पूरे इलेक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने वोट कटेंगे, कितने वोट जो है किसके हक के अंदर जाएंगे, कितने वोट मैनिपुलेट होंगे। क्योंकि बीजेपी का जो अगर इस बार बात की जाए, भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो पिछले 26 साल का इतिहास जो उनका रहा है उससे आदमपुर की जनता ही नहीं बल्कि किसान भी खफा होते हुए नजर आए हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आखिर के अंदर एक सवाल छोड़ करके जा रही हूँ कि आपको इस इलेक्शन के अंदर भव्य बिश्नोई का भविष्य क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आदमपुर की सीट निकाल पाएंगे, अपनी राजनीतिक विरासत बचा पाएंगे? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।